दोस्तों नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं। बैंकों को अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, उनसे सल्यूशन मांग रहे हैं, कुछ टाइम मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी बैंक और एनबीएफसी आपको टाइम देने को राजी नहीं है। उनके रिकवरी वालों ने डेली 50 कॉल करके 100 कॉल करके आपके नाक में दम कर रखा है। आपके साथ प्रॉपर हैरेसमेंट कर रहे हैं एनबीएफसी और बैंक के रिकवरी एजेंट। ऐसा बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का कहना है कि सर हमारे साथ हैरेसमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब लोन डिफ़ॉल्ट करा था तो मैंने सोचा था कि बैंक से मैं कुछ टाइम मांग लूँगा, कुछ मेरी सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बैंक ने अपनी हैरेसमेंट बढ़ा दी है। तो सर क्या ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके तहत आरबीआई या फिर गवर्नमेंट हमारा साथ दे, हमें कुछ बेनिफिट हो सके, हम अपनी बात रख सकें? तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में आप लोगों को समझाएंगे कि अगर आपके मल्टीपल लोन्स है तो आरबीआई ने ऐसे कौन कौन से प्रोविजन बना रखे हैं जिससे आप लोग अपना बचाव कर सकते हो, इन रिकवरी वालों की हवा टाइट करके रख सकते हो। आप लोग पूछते हो ना कि सर ये रिकवरी वाले हमसे कैसी भी बात करके चला जाता है, हम लोग कुछ बोल नहीं पाते। तो आज आप लोगों को यही तरीका बताऊंगा कि आप लोगों को अपनी बात कैसे रखनी है, सही तरीके से इन एनबीएफसी वालों, इन बैंक वालों को अपनी औकात दिखानी है। क्योंकि ये देखो, बैंक ने बेशक लोन आपको दिया होगा, एनबीएफसी ने आपको लोन प्रोवाइड करा होगा, लेकिन वो कोई रूल से ऊपर नहीं आ जाता। आपके जो संवैधानिक राइट्स हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनसे ऊपर कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है। हमारे इंडिया के अंदर कानून है, किसी के ऊपर कितना भी कर्जा हो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। उनको भी सम्मान का अधिकार है। तो अपने सम्मान का अधिकार किस तरीके से आप लोग वापसी ले सकते हो, आज आप लोगों को इसी बारे में बात करेंगे। तो पहले तो एक चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है? आपने बेशक कोई भी लोन ले रखा हो, पर्सनल लोन हो, सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन हो, सिंपली, ठीक है? आपने कोई भी लोन ले रखा है, वो डिफ़ॉल्ट हो गया किसी भी तरीके से, चाहे तो कोई कार्ड है, चाहे तो कोई लोन है, कैसे भी वो डिफ़ॉल्ट वगैरह हो गया, तो एक चीज़ तो आप लोग समझ के चलो कि आप लोगों को डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपने किसी की चोरी नहीं करी है। हमारे इंडिया के अंदर 6 करोड़ से ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं। कोई भी, और ये पहली बात तो ये सिविल का मैटर है, इसमें कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते हैं। आपने लोन डिफ़ॉल्ट करा है, इसमें कोई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई एडवोकेट, कोई पुलिस वाला आपको फ़ोन नहीं कर सकता, सबसे पहली बात तो, ठीक है? आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और आपको अपने सम्मान के भी पूरे अधिकार है। अगर कोई बैंक वाला, कोई एनबीएफसी वाला, कोई भी बंदा रिकवरी वाला आपसे अगर किसी भी तरीके की बदतमीजी करता है, तो बाकायदा बैंक उसको नौकरी से तक निकाल सकती है, समझ रहे? और आपको मुआवजा तक मिलने का प्रावधान है आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर, समझ रहे हो? अब इसको किस तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को ए टू जेड तरीके का प्रोसेस बताने वाला हूँ। चाहे आपका लोन 6 महीने से डिफॉल्ट चल रहा हो या फिर 6 दिन से, आप लोग इस तरीके को फॉलो करो, उसके बाद कोई भी डरने घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ जान लो, अगर आपका पहले महीने के अंदर केस चल रहा है, ठीक है, अभी पहले बकेट के अंदर आपका केस है और अभी सिर्फ फ़ोन्स वगैरह आ रहे हैं और फ़ोन पे ये लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं। और हाँ, एक मैं और चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जिन जिन भाइयों के रिश्तेदारों को ये लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदारों को कॉल करके गाली गलौज कर रहे हैं या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपको फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे चैनल के जॉइन सेक्शन में इसके वीडियोस है। आप उन वीडियोस को देख के, समझ के, प्रॉपरली तरीके से कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लीजिएगा। आपके किसी भी रिश्तेदार को फ़ोन नहीं जाएगा, किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले को फ़ोन नहीं जाएगा, ठीक है? आप चाहो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके, मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट का पूरा वो बना रखा है 5000 नंबर्स का, आप मेरे पे वो भी ले सकते हो लिस्ट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। बाद में वो अपने फ़ोन में अपलोड करके उसे अपडेट करवा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? अब मेन कारण क्या है, मेन कारण ये लोग क्यों परेशान करते हैं, क्या इनको मेंटली आपको डिस्टर्ब करने का तरीका है? क्या बैंक ने या फिर आरबीआई ने ऐसी कोई चीज़ बोली है उन्हें? नहीं बोली है। आप लोग बोलते हो ना कि सब बैंक वाले रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं। मेरे भाई, कोई बैंक नहीं बोलता या कोई भी एनबीएफसी नहीं बोलती कि आप जाके किसी मेरे कस्टमर को परेशान करिए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो चीज़ पकड़ी गई, उस चीज़ सामने आ गई, उसके सबूत मिल गए, तो आरबीआई इनके ऊपर डंडा कर देगा। बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े एनबीएफसी के ऊपर 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ की पेनल्टी लगी है साल की, समझ रहे हो? कुछ बैंक्स के तो मैं नाम भी बता सकता हूँ, बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, समझे? और कोटक बैंक के ऊपर भी होता। कोटक बैंक के ऊपर तो एक बार ऐसी चीज़ हुई थी कि उनका जो क्रेडिट कार्ड था वही सिस्टम बंद कर दिया था। अब लेकिन हाँ, ये चीज़ प्रॉपरली बताई नहीं जाती है न्यूज़ पे, क्योंकि ये लोग थोड़ा छुपा लेते हैं। अगर ये लोग प्रॉपरली बताएंगे कि इन्होंने कस्टमर के साथ मिसयूज़ वगैरह करा है, तो वहाँ पर बेइज्जती होती है। इसलिए ये कोई और टेक्निकल कारण बता देते हैं कि हमारे साथ ये दिक्कत थी, तो हमारे लिए ये चीज़ बंद कर दी गई है, पेनल्टी लगा दी गई है, समझे? अब मेन प्रोसेस पे आ जाते हैं। अगर पहला महीना चल रहा है
और आपके साथ इन्होंने गाली गलौज या फिर बदतमीजी या फिर आपके किसी भी रिश्तेदार को फ़ोन करा है, तो बिल्कुल भी डरने या फिर सहमने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सिंपली आप लोग सबसे पहले तो बैंक को कंप्लेंट करो या फिर एनबीएफसी को लिखित में और एक मेल के द्वारा कंप्लेंट करिए, ठीक है। अगर आपने कोई प्रायर नोटिस दे रखा है तो आप प्रायर नोटिस के बेस में ही सीधे आरबीआई को अप्रोच कर सकते हो। कई भाई लोग पूछते हैं ना कि प्रायर नोटिस का बेनिफिट क्या होता है, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ क्या बेनिफिट होता है। जैसे अगर मान लो आपके साथ कोई घटना घटी है तो आप पहले तो उसकी कंप्लेंट करोगे नॉर्मली तौर पे, अगर आपने प्रायर नोटिस नहीं दे रखा होगा, और उस कंप्लेंट के बिहाफ पे फिर आप जाके आरबीआई को अप्रोच करोगे सीएमएस पोर्टल पे, ऑम्बुड्समैन में जाके कंप्लेंट करोगे, लिखित में दो या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करो या फिर मेल के द्वारा करो। मेल के द्वारा तो नहीं करनी चाहिए आरबीआई में कंप्लेंट, मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग का सिस्टम चेक नहीं हो पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं आपके मेल को उठा के बैंक वालों को ही सौंप देते हैं, समझ रहे हो एक तरीके से। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने प्रायर नोटिस दे रखा है तो आप तुरंत कंप्लेंट कर सकते हो, 1 महीना अगर प्रायर नोटिस को दिए हो गया तो। अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहले बैंक को कंप्लेंट करिए जाके, और उसके 1 मंथ के बाद सीधी सी बात है आरबीआई के ओम्बुड्समैन में सारे सबूतों के साथ आरबीआई के पोर्टल पे आप कंप्लेंट फाइल करिए। आप लोग बात मान के देखिए, वहां पर जब आरबीआई का जो बीओ होता है बैंकिंग ऑफिसर, वो जब बैंक वालों के ऊपर डंडा चलाना स्टार्ट करता है ना, तो बैंक वाले दरअसल कॉल करके आपसे सॉरी बोलेंगे। और बताइए, कॉल करके कोई बड़ी सी बड़ी एनबीएफसी मैंने देख ली है, बड़े से बड़े बैंक देख लिए, मैं नाम भी बता सकता हूँ, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, ये सारे बैंक, और एनबीएफसी में अपना बजाज फाइनेंस हो गया, होम क्रेडिट हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, ये सब हाथ जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि देखो होता क्या है कि जब आप नॉर्मली बैंक को कंप्लेंट करते हो सिंपली सिर्फ, ठीक है, मान लेते आपने बैंक के कस्टमर केयर पे कर दिया या फिर बैंक को मेल कर दिया, अब होगा क्या, वो बैंक वाला जो सिस्टम है वो उठा के उनके मैनेजर को देगा या फिर उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा उसको देगा, और वो सपोर्टिंग स्टाफ क्या करेगा कि जो एजेंसी है वहां पर वो कंप्लेंट भेज देगा। अब एजेंसी वाले जानबूझ के आपको गाली गलौज करवा रहे हैं, आपसे बदतमीजी करवा रहे हैं पैसों के चक्कर में, तो वो लोग तो उस कंप्लेंट पे कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन जब आप आरबीआई के ओम्बुड्समैन में, जो कि सीएमएस पोर्टल होता है, उसके अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं या फिर लिखित में कोई आरबीआई को कंप्लेंट देते हैं, तो होता क्या है, आरबीआई वाले कुछ नहीं जानते, आरबीआई सीधे सीधे जो बैंकिंग के हेड्स होते हैं उनको पकड़ते हैं, जो एजेंसी के ओनर होते हैं उनका गला पकड़ते हैं, और जो एजेंसी के ओनर है उनसे कोई मतलब नहीं है, एजेंसी के ओनर वगैरह कोई मतलब नहीं रखते। अगर किसी भी रिकवरी वाले ने आपसे बदतमीजी करी है तो वो उनका काम कुछ नहीं है, वो उस जो बंदे ने जिसने भी बदतमीजी करी उसे नौकरी से निकालेंगे, आपको मुआवजा देंगे और केस को वहीं रफा दफा करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि भाई आगे बात जाएगी, अच्छी खासी पेनल्टी लगेगी, बैंक का भी नाम बदनाम होगा, एजेंसी का भी नाम बदनाम होगा। और अगर 1 मंथ में 3 कंप्लेंट्स पड़ जाती है ना मेरे भाई सीएमएस पोर्टल पे एक एजेंसी के लिए, तो वो एजेंसी पे सस्पेंशन का ताला भी लग जाता है। कई एजेंसी है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर क्या कहता है अपना साइन बाग साइड, कनॉट प्लेस हो गया, यहाँ पर एजेंसीज बंद ही होती रहती है इसी वजह से, क्योंकि लोग कंप्लेंट डाल देते हैं। हम लोगों ने भी कंप्लेंट करवाई है, 2 एजेंसीज तो मैंने खुद सस्पेंड करवाई है 2 महीने के लिए। और बताइए, तो ये तरीके से आप लोग काम करवा सकते हो, अपना मान सम्मान प्रॉपरली तरीके से बचा सकते हो, ठीक है। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर नहीं, मेरे को अब आरबीआई के सीमस पे भी नहीं करना, मेरे को सॉरी, मेरे को एकदम ही आगे लेवल पे पहुंचाना है, मैं अब किस तरीके से इनके ऊपर वो कर सकता हूँ कार्रवाई। तो मेरे भाई कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा आप लोगों के लिए खुला हुआ है, समझे। अगर आप लोगों के साथ ज़्यादा ही बदतमीजी हुई थी, ज़्यादा इन्होंने हद पार कर दी थी, तो आप कुछ मत करो, आप कंज्यूमर कोर्ट जाओ। कंज्यूमर कोर्ट में वो भी ऑनलाइन ही हो जाता सब कुछ, उसमें भी सारी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। आप लोग वहाँ का दरवाजा खटखटा सकते हो, सीधी सी बात है। वहाँ पर आपको डेट मिल जाएगी, आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। आप प्रूफ बनाओ, कॉल रिकॉर्डिंग के प्रूफ बनाओ, कोई घर पे आया था तो उस चीज़ के प्रूफ बनाओ। आपको लग रहा होगा ना कि देखो मैं सीएमएस पे कंप्लेंट तो कर देता हूँ मान लो, तो वहाँ सिर्फ कॉलिंग का चलता होगा या फिर सिर्फ विजिट का चलता होगा, नहीं, वहां पर एक बार कंप्लेंट करने के बाद आपकी विजिट बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और बोलिए, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, जीरो। आपको ना कोई डर रहेगा, ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, ना कोई टेंशन रहेगी। आपको बस ये करना है, आपको अपने अधिकार जानने हैं। कोई भी आरा गहरा नथु गहरा अगर आप पे तू करके भी बात करता है तो आप कंप्लेंट डालो, सीधी सी बात है। कई लोग मेरे को फोन करते हैं, मेरे से कॉल बुक करवाते हैं, मेरे से बात, जानते हो क्या करते हैं, मेरे पे बोलते हैं कि सर मैं कोई कंप्लेंट कर दूंगा तो कहीं मेरे पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। मेरे भाई विक्टिम हो तुम, तुम्हारे साथ में दिक्कत हुई है, कानून तुम्हारे साथ में है, अधिकार है तुम्हारे अलग से। आरबीआई ऐसे नहीं बैठा हो, उसने पूरा पोर्टल इसीलिए खोल रखा है कि अगर आपकी आवाज बैंक नहीं सुनता है, एनबीएफसी में आपकी गुजारिश नहीं सुनी जा रही है, तो सीधी सी बात है आप यहाँ पर आओ, हम लोग एक्शन लेंगे। और हम लोग किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम लोग कस्टमर की ही बातें सुनेंगे। 99% केसेस में आरबीआई सिर्फ और सिर्फ
कस्टमर की बातें सुनता है, उसके ही पक्ष में फैसला लेता है और अच्छा खासा मुआवजा भी मिलता है। 10 से 15,000 35,000 तक मिला है मेरे कुछ क्लाइंटों को। हाँ, लेकिन वो है कि हाथ में कैश नहीं मिलता है, आपके लोन अमाउंट में से या फिर कार्ड का अमाउंट होगा तो उसमें से कट जाता है, वहाँ से माइनस हो जाता है। आप लोग सोच के बैठे होगे कि मेरे को हाथ में कैश दे दिया जाएगा, वैसा नहीं होता। वैसा अगर होगा तो वो अलग प्रोविजन रहता है, समझ रहे हो। तो ये सारे प्रोविजन है, इनको फॉलो करो। जितना आप लोग फॉलो करोगे, जितना आप लोग समझोगे, उतना ही आप लोग आगे बढ़ोगे। आज आपका केस वीक हो रखा है, आज आप लोग डरे बैठे हुए हो। एक बार आपने लड़ना स्टार्ट कर दिया, आपने एक बार फाइट बैक करना स्टार्ट कर दिया, ये रिकवरी वालों की कोई औकात नहीं रहेगी किसी भी तरीके की। आज का टाइम है। आज से 2-4 साल पहले होता क्या था कि कोई भी रिकवरी वाला किसी से भी बदतमीजी कर देता था, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज आते हैं, प्यार से बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो लोग हायर एंड फायर बेसिस पे हो गए हैं। आज अगर किसी से बदतमीजी करेंगे तो कल उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो डरे घबराए ना, टेंशन बिल्कुल ना ले। जितनी टेंशन लोगे उतना ये लोग आपको डराएंगे, उतना ही मेंटली प्रेशराइज करेंगे। मेंटली प्रेशराइज नहीं होना आप लोगों को, मैं क्लियर बताता हूँ। आप लोग एक बार के लिए आपके हाथ पैर टूटे होंगे ना मेरे भाई, आप सर्वाइव कर लोगे, लेकिन अगर आप मेंटली प्रेशराइज हो गए तो आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं या फिर बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, मुझे आके यही बताते हैं कि सर मेरे को गलत थॉट्स आ रहे हैं, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअली में भी ऐसा ही है। कुछ नहीं होगा। क्या होगा, नोटिस भेज सकते हैं आप, रिप्लाई दे दोगे। रिकवरी वालों की आप कंप्लेंट करके उनकी हवा टाइट कर सकते हो। और बताइए, कोई केस वेस होगा, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, क्या कर लेगा बैंक आपका। जब आपके पास पैसे नहीं है तो आपको टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर पैसे होते हैं, मान लेते हैं आपकी किस्त जाती है 9,000 रुपये और आपके पास 8,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो दिक्कत होती है कि भाई साहब मेरे पास 1,000 रुपये कम है, मेरे को शायद 1-2 दिन में करने पड़ेंगे। जब आपके पास पैसे ही नहीं है बैंक को देने के लिए, तो बैंक क्या, कोई भी व्यवस्था आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कोई ना आपको दिक्कत होगी, ना कोई आपको परेशानी होगी। डरे घबराए ना, बिल्कुल भी टेंशन ना ले और बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, आप मेरे को कुछ भी समझो, स्ट्रेंजर भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग हैं, हम भी बैठे हुए हैं। आपको जिसकी वीडियो अच्छी लगती है उसको देखें, उससे समझे, नॉलेज ले, जितनी नॉलेज ले सकते हो उतनी नॉलेज लो। उसके बाद तुम्हारा कोई भी कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता है, समझे। यही चीज़ें समझानी थी। मल्टीपल लोन्स है, कुछ नहीं होगा। मल्टीपल लोन्स में तो और काम आसान होता है, बताऊं क्यों? क्योंकि आपको एक रीज़न मिल जाता है और लोगों से सेटलमेंट करने का। आप कह सकते हो कि मेरे मल्टीपल लोन्स हैं, आगे कोई केस वगैरह होता तो वहाँ पर भी बता सकते हैं कि मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, इसलिए मैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं ले सकता। आप लोग मुझे बेल ग्रांट कर सकते हो या फिर आगे चल के सेटलमेंट बहुत आराम से होती है। मल्टीपल लोन्स वालों की सेटलमेंट बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उनके पास प्रूफ से रहते हैं। अगर मान लो आपकी एक सेटलमेंट हो गई 10 में से, तो 10 के फिर वो लग जाएगा। आप बाकियों को भी अपना मेल वो भेज सकते हो कि देखिए उन्होंने मेरी सेटलमेंट 10% में करी है, आप लोग भी मुझे ऑफर दीजिए 10% का। 10 का नहीं देगा तो 12 का देगा, 12 का नहीं तो 15 का देगा, तो 20 तक का तो देगा। 20 के अंदर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस तरीके से सेटलमेंट करोगे तो ना तो कोई परेशानी होगी ना कोई दिक्कत होगी। आप लोग समझ के चलो, बस एक बार नॉलेज आपके अंदर आ जाएगी ना, आपका जो ये दिमाग है, खोपड़ा जिसको कहते हैं ना, इसके अंदर नॉलेज भर लो। जब नॉलेज भर गई उसके बाद कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझे। तो आज के वीडियो का ये पर्पस था, आप लोगों को बताना था सारी चीज़ें, आप लोगों के अंदर का डर खत्म करना था। अगर आपका डर खत्म हुआ हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई दिक्कत परेशानी है, ऊपर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।